अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर कॉम्बैट हेलमेट या बैटल हेलमेट की बात की जाए तो इसकी तारीख़ काफ़ी पुरानी है। कॉम्बैट हेलमेट ग्रीक्स, रोमन्स और मिडल एज से लेकर अब तक जंगों में इस्तेमाल होते आया है और वक्त के साथ साथ ये मज़ीद ताकतवर और मॉडर्न होते जा रहे हैं। पहले ये हेलमेट लेदर के होते थे, फिर ब्रास के बनने लगे, फिर ब्रॉन्ज़ और आयरन एजेस में ये ब्रॉन्ज़ और आयरन के बनाए जाते थे, फिर स्टील के बनाए जाने लगे और आज के जदीद हेलमेट बैलिस्टिक मटेरियल लाइक केवलर और टेवरन से बनाए जाते हैं। हेलमेट जैसा भी हो, इसका बुनियादी मकसद दुश्मन की गोली या तलवार से आपके सर को महफूज रखना होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ वर्ल्ड वार 1 और ज़्यादा वर्ल्ड वार 2 और इसके बाद भी हमने देखा है कि हेलमेट के ऊपर जाली या नेट लगा होता है। आप जानते हैं कि हेलमेट का मकसद आपके सर की हिफाजत करना होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस जाली का मकसद क्या होता है, जो कि अक्सर हमें हेलमेट पर लगी देखने को मिलती है। आज की वीडियो में हम हेलमेट पर लगी इस जाली और इसके साथ साथ हम एंटी टॉर्पीडोज नेट और कैमोफ्लेज नेट की बात भी करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जाली इस हेलमेट का लाजमी पार्ट नहीं है या इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जाली सोल्जर्स को अलहदा से दी जाती है ताकि वक्त आने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। इस जाली का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन ट्रूप्स और ब्रिटिश ट्रूप्स की तरफ से किया गया था। इस नेट या जाली का सबसे पहला मकसद कैमोफ्लेज का है। कैमोफ्लेज का मतलब है कि अपने आप को ज़मीनी खदोखाल के मुताबिक दुश्मन की नज़रों से छुपा लेना। अगर आप फौजी हैं और बैटल फील्ड में फ्रंट लाइन पर आपके सामने दुश्मन छुपा हुआ है या लेटा हुआ है और उसने हेलमेट भी पहना हुआ है, तो आप आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे कि ये हेलमेट है और जाहिर है इसके नीचे फ़ौजी का सर है, क्योंकि हेलमेट की शेप गोल होती है जो कि ज़मीनी खदोखाल से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। और अगर यही फ़ौजी इस हेलमेट पर जाली लगाकर इसमें आसपास की घास फूस वगैरह डाल लेगा तो आपके लिए दुश्मन को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जाली आपको कैमोफ्लेज करने में मदद करती है। इस जाली का दूसरा मकसद धूप में इस हेलमेट से निकलने वाली चमक को कम करना होता है, ताकि इस चमक से दुश्मन आपकी पोजीशन का अंदाज़ा ना कर सके। इस मसले के हल के लिए आजकल जदीद हेलमेट्स पर अब कैमोफ्लेज कपड़ा चढ़ा होता है ताकि चमक पैदा ही ना हो। इसके अलावा जदीद हेलमेट्स में जाली की बजाय रिबन या पट्टी लगी होती है ताकि कैमोफ्लेज के लिए दरख्तों के पत्ते, घास या टहनियाँ वगैरह इसमें लगाई जा सके। दोस्तों, कॉम्बैट हेलमेट की इस जाली से और भी बहुत से काम लिए जाते हैं, जैसा कि सिगरेट, बैंडेज और छोटी फर्स्ट एड किट वगैरह इस जाली में अड़ा दिए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कैमोफ्लेज नेट की। आर्मी में बड़े किस्म के कैमोफ्लेज नेट भी यूज़ किए जाते हैं, जिनका आगाज़ वर्ल्ड वार 1 से किया गया था और इस तरह के कैमोफ्लेज की ईजाद एक फ्रेंच पेंटर ने की थी। इस पेंटर को वर्ल्ड वार 1 में कैमोफ्लेज जैसी चीज़ों को डिज़ाइन और मैनेज करने के लिए हायर किया गया था। इसी पेंटर ने एक ऑब्जर्वेशन ट्री ईजाद किया था, जिसे छुपाने के लिए इसी तरह की कैमोफ्लेज जाली तैयार की गई थी और ये किसी भी आर्मी की सबसे पहली ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। कैमोफ्लेज नेट आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको दुश्मन के जहाज़ों की नज़रों से बचाता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि आर्मी की पोस्ट, आर्मी की गन्स, मिसाइल पोस्ट, गाड़ियाँ, मतलब हर इम्पोर्टेंट चीज़ पर मैदान जंग में इसी तरह की बड़ी जाली लगा दी जाती है ताकि एरियल व्यू में ये दुश्मन के तैयारों को नज़र ना आ सके। दोस्तों, आजकल बहुत जदीद इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो कि आपके कैमोफ्लेज हुए मिलिट्री इक्विपमेंट्स और हत्ता कि आपके फ़ौजियों की भी निशानदेही कर सकते हैं, जैसा कि थर्मल विजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के सिग्नेचर कैप्चर करने वाले आलात वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ इसी तरह के कैमोफ्लेज नेट भी आ चुके हैं जो ना आपके सोल्जर्स की हीट यानी कि गर्मी और मिलिट्री इक्विपमेंट के सिग्नेचर इस जाली से बाहर जाने देते हैं और ना ही दुश्मन के लेज़र जैसे आलात को जाली के अंदर आने देते हैं कि जिससे दुश्मन पहचान सके कि ये कैमोफ्लेज है। दोस्तों, अब बात करते हैं एंटी टॉर्पीडो नेट की, और मुझे यकीन है कि इस नेट के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। दोस्तों, पानी की जंग में टॉर्पीडो बहुत अहमियत का हामिल है, जो कि दुश्मन के बहरी बेड़े और आबदोज़ वगैरह तबाह कर देता है।
اسی ٹارپیڈو سے نمٹنے کے لیے آج کل جدید طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ٹارپیڈوز کاؤنٹر کرنے کے لیے اینٹی ٹارپیڈوز بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹارپیڈوز کو ڈاج کرایا جاتا ہے اور ہومنگ ٹائپ ٹارپیڈو کو زیادہ شور پیدا کر کے ڈسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے اور دوسرے سافٹ کل آپشن یوز کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان سب سے پہلے ٹارپیڈو کو روکنے کا جو طریقہ استعمال کیا جاتا رہا ہے وہ اینٹی ٹارپیڈوز نیٹ ہے، جو کہ 1890 سے ورلڈ وار 2 تک استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو 1873 میں جب آسٹرو ہنگیرین نیوی نے پہلی سیلف پروپیلڈ وائٹ ہیڈ ٹارپیڈو ایجاد کی تو برطانیہ کو اپنے بحری جہازوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لالے پڑ گئے۔ برطانیہ نے 1876 میں ایک ٹارپیڈو کمیٹی بٹھائی جس میں اس چیز پر غور کیا گیا کہ کس طرح اپنی شپس کو اس نئی وائٹ ہیڈ ٹارپیڈو سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوستو بہت سارے آئیڈیاز میں سے انہوں نے ٹارپیڈو نیٹ کے آئیڈیا کو بہتر جانا۔ انہوں نے سٹیل اور وائر روپ سے جالی نما نیٹ بنایا اور اسے شپ کے چاروں طرف فاصلے سے لگا دیا جو شپ کے ساتھ ساتھ تیرتا تھا، اور اس اینٹی ٹارپیڈو نیٹ کو ٹارپیڈو سے اٹیک کر کے تجربہ بھی کیا جو کہ کامیاب بھی رہا۔ یہ اینٹی ٹارپیڈو نیٹ HMS تھنڈرر پر پہلی دفعہ لگایا گیا۔ اس کے بعد یہ طریقہ کار رشین جاپانیز وار اور ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 تک چلتا رہا، جب تک کہ اینٹی ٹارپیڈو بلج اور ٹارپیڈو بیلٹس نہیں آ گئے جو کہ نیٹ کی نسبت بہتر طریقے سے ٹارپیڈو کے خلاف کام کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تھا نیٹ کا ملٹری یوز۔ یہ ویڈیو اسپیشل ان بھائیوں کے لیے تھی جنہیں ہیلمٹ پر اس جالی کا نہیں پتہ تھا اور میرے سوال پر مختلف قسم کے جواب دے رہے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔